वीडियो देख रहे सभी को मेरा जोहार। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है कल्पतरु वृक्ष। यही कल्पतरु वृक्ष जो दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है। भारत की बात करें तो भारत में बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप गूगल की डेटा की बात करेंगे तो मात्र भारत में 9 कल्प वृक्ष ही बताया जाता है कि यहाँ है। इसमें से भी जो 4 कल्प वृक्ष है ये रांची के डोरंडा में है, जिसमें एक कल्प वृक्ष कोई कारण से टूट गया था। अभी फिलहाल 3 है, जिसको संरक्षण को लेके सरकार हमेशा काम करते आई है। आप जाएंगे तो वहाँ बोर्ड भी देखेंगे जिसमें लिखा रहता है कि ये कल्पतरु वृक्ष है जो दुर्लभ है। जानकारी के अनुसार बता दें कि ये वही कल्पतरु वृक्ष है जो समुद्र मंथन में निकला था और इससे इच्छाओं की प्राप्ति होती है। फिर उत्सर्जित हुआ सर्व कामना पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष, उसे भी देवता प्राप्त करके स्वर्ग ले गए। अब ये मेरे हाथ में कैसे आया, तो अब आपको बता दें, जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे साथ अभी जुड़ेंगे रांची विश्वविद्यालय के एक छात्र, एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट है। और आपको ये जान के हैरानी होगा कि इस तरह का कल्प वृक्ष उन्होंने करीब 2100 कल्प वृक्ष बनाया है और इसी के साथ इसमें से 1000 से भी ज़्यादा कल्प वृक्ष इन्होंने रांची में भी अलग अलग जगहों पे लगाया है। तो चलिए मिलवाते हैं। तो मेरे साथ है निखिल मेहुल भाई। तो स्वागत है आपका रांची क्लिप्स चैनल में। थैंक यू। तो निखिल भाई, थोड़ा सा अपना बताइए, किस तरह आपने कल्पतरु वृक्ष का संरक्षण किया? मेरा नाम निखिल मेहुल है और मैं रांची विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा मुझे पता चला कि रांची में कल्पतरु की दुर्लभ स्थिति बनी हुई है, तो हमने इस पर रिसर्च किया और इनके संरक्षण के लिए हमने 2100 से अधिक पौधे तैयार किए और इनके संरक्षण पर मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे निखिल जी कि किस तरह आपने इस वृक्ष को तैयार किया, क्योंकि ऐसे भी ये बहुत दुर्लभ है, रांची में मात्र 3 वृक्ष है। तो किस तरह, बीज से, फल से या तना से, मतलब किस तरह ये पेड़ तैयार किया जाता है? कल्प वृक्ष के पौधे जो हमने तैयार किए, हमने वहाँ के बीज से पौधे तैयार किए। हम वहाँ पे जाते थे, वहाँ से बीज कलेक्शन। ये रांची के डोरंडा कॉलेज के पास में, मतलब रांची के डोरंडा में जो 3 कल्पतरु बचा हुआ है उसी के वृक्ष है, ठीक है? वहीं से हमने दाना को वहां से कलेक्ट किया। इसके पश्चात उसको अच्छे से सफाई करके उन्हें सुखा करके कोकोपीट की मदद से हमने उनके पौधे तैयार किए। प्रकृति जोहार। और आप देख रहे हैं ये कल्पतरु के दाने, इसकी सफाई चल रही है। लगभग यहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे कल्पतरु के। कितने दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है? ये लगभग 15-20 दिनों में तो इनकी पौधे निकलनी शुरू होती है। इनके जो बीज होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी दिखाई देने लगता है कि कोई पौधा 6 महीना बाद निकल रहा है बीज से। अच्छा। ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन एक सामान्यतः 15 से 20 दिनों में इनके पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर रेशियो की बात करें तो जितने बीज आप लगाते हैं उसमें कितना प्रतिशत पौधा तैयार हो पाता है? इस पे सीड्स के साथ एक मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। अगर यदि बिना ट्रीटमेंट के साथ इन्हें लगाया जाए तो वो लगभग 30 से 40% पौधे निकलते हैं बीज से जी। और हम एक अनुप्रयोग करते हैं, उनके माध्यम से हमने देखा है कि 60 से 70% पौधे बीज से इनके निकल आते हैं। तो अभी तक आपने कितना वृक्ष तैयार किया है? हमने 2100 से अधिक पौधे तैयार किया है और इस वर्ष से 20,000 कल्प वृक्ष के पौधे तैयार हो रहे हैं, जिनमें से चरणबद्ध तरीके से हमारा उस पर कार्य चल रहा है। पहला चरण पूरा हो गया है और अभी छोटे छोटे पौधे उनमें उग आए हैं और दूसरा चरण जल्द ही उसकी शुरुआत होगी। और जितने भी आपने वृक्ष लगाया है, तो वृक्ष जो भी तैयार किया आपने, तो उसको रांची में कहाँ कहाँ लगाया है? चूंकि रांची को कल्पतरु सिटी बनाने पर हम कार्य कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि रांची में मात्र 3 कल्प वृक्ष थे और बार बार हम दैनिक खबरों के माध्यम से हमें पता चलती थी, तो हमारे मन में यही आया कि रांची को अब कल्पतरु सिटी बनाएंगे और इसी दिशा पर हम कार्य किए हैं। और विभिन्न क्षेत्रों रांची में, जिनमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, पिठोरिया, सिल्ली और रांची के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमने हजारों कल्प वृक्ष के पौधे लगाए हैं, जो काफ़ी अभी स्वस्थ हैं, बड़े हैं। अपनी देख रेख में इसे हम लगाते हैं और हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी पौधा रांची क्षेत्र में लगे उसको हम बड़ा करें और उसे स्वस्थवर्धक बनाएं। ये देखिए कल्प वृक्ष का पेड़ है जो हमने 2 वर्ष पूर्व लगाया था।
काफ़ी बड़ा हो गया है और ये काफ़ी स्वस्थ भी है। ये हमने रांची विश्वविद्यालय के कैंपस में लगाया था। इनकी निरंतर मैं देख रेख भी करता हूँ और इसी प्रकार रांची के कई ऐसे क्षेत्र हैं, मोराबादी, पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के परिसर में भी हमने लगाया, वो भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं इसी प्रकार। और हमारा जो उद्देश्य है कि रांची को कल्पतरु सिटी बनाने पर, और इसी तरह हम पूरे सच्चे मन से कार्य कर रहे हैं और हमें आशा है कि आप लोगों की हमें सहयोग मिलेगी कल्प ब्रिज के संरक्षण पर और रांची को कल्पतरु सिटी बनाने की मुहिम पर हम एक दिन अच्छा, चूंकि आप एक इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कल्प वृक्ष के बारे कि जैसा वेदों पुराणों में लिखा हुआ है कि कल्प वृक्ष हमें ये समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ और इसका बेनिफिट क्या है, ये बेनिफिट के बारे में आप बताएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कल्प वृक्ष एक समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है। इनकी पौराणिक महत्व तो है ही, इसके साथ इनकी पर्यावरण विशेषताएं हैं। ये पौधा जहाँ भी लगता है वहाँ का जलस्तर ऊंचा कर देता है। इनके तना का व्यास काफ़ी बड़ा होता है और जिसमें से जल धारण की क्षमता अत्यधिक होती है, जिसके कारण जलस्तर ऊंचा होता है। साथ ही इनके फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जो संतरा से 6 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और इनके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इनके बीज में एमिनो एसिड भी पाया जाता है, जो मानव शरीर के लिए जो आवश्यक 8 अमीनो एसिड की ये पूर्ति करती है। ऐसे कई अन्य पर्यावरण विशेषताएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इनके संरक्षण पर कार्य कर। अब वास्तु की बात करें तो इसको कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, मतलब इसके घर के अंदर लगाया जा सकता है, कहाँ लगाया जा सकता है, एक बार बताएंगे। ये तो थोड़ा विशाल वृक्ष होता है और इसे आप कोई ओपन स्पेस में लगा ही सकते हैं। इसके साथ यदि इसे आप घर में लगाते हैं, गमला में भी लगाते हैं, तो आपके घर के समृद्धि और कल्याण के लिए भी काफ़ी ये फलदायक साबित होगी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि जब ये थोड़ा बड़ा रूप हो तो इसे एक उचित स्थान दे दिया जाना चाहिए। एक बात और बोलना चाहेंगे, चूंकि अगर कल्प वृक्ष जैसा कि आपने बताया कि आपने 2000 तैयार कर चुके हैं और 20,000 तैयार किया जा रहा है, तो अगर इसे करना इतना ही आसान था तो अभी तक क्यों नहीं किया गया और इसको दुर्लभ श्रेणी में रखा गया, क्यों नहीं तैयार किया गया था अभी तक? मुझे इसकी तो हमने इस पर शोध नहीं किया है। हमें जहाँ तक लगता है ना कि इनके जो सामान्य प्रक्रिया से जो बीज से जो पौधे निकलते हैं वही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 100% में मात्र 30% से ही इनके पौधे जो उगते हैं उनमें भी काफ़ी इनकी देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। शायद उसमें कुछ अभाव ऐसा रहा हो, इस वजह से वो दुर्लभ की श्रेणी में आया हो। अच्छा। हम इसके पौधे की देखभाल पूरी ध्यानपूर्वक करते हैं और एक प्रॉपर एक देखभाल के मदद से ही हमारे ये पौधे स्वस्थ रूप से वो बड़े हो पाते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी सज्जन इस कल्प वृक्ष को आप लगाना चाहते हैं अपने घर में, अपने आसपास कोई सामाजिक या शैक्षणिक स्थान पे, तो आप हमारे फेसबुक निखिल मेहुल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं और आप इस कल्प वृक्ष को लगाकर हमारे रांची को कल्पतरु सिटी बनाने के साथ आप भारत के कहीं भी किसी भी राज्य में इसे आप लगा सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे फेसबुक निखिल मेहुल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।